ठीक है, स्क्रीन दिखाई रहा है? अच्छा, इसको अच्छे से देखो पहले। नेक्स्ट पिक्चर को देखो यहाँ पर। ये क्या है? एक्टिन स्लाइड ओवर मायोसिन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इस थ्योरी को? आप लोग देखा पहले इस तरह से कोई पिक्चर देखा, आप लोग गिव पिक्चर देखा? नहीं देखा होगा। ओके, देखा किस तरीके से स्लाइड हो रहा है आपका एक्टिन एंड मायोसिन के बीच में? तो जब भी हम लोग कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, कोई भी मूवमेंट, तो इस तरीके से एक जो आपका एक्टिन एंड मायोसिन है, एक मतलब कंटिन्यूअसली कर रहा है हम लोग मसल्स। जब हम लोग कंट्रैक्शन हो रहे हैं, मसल कंट्रैक्शन कर रहे हैं, कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, आर गेटिंग दिस? ठीक है, ये वाला देखो, सिंगल वाला देखो किस तरीके से हो रहा है। तो इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाला है। आर गेटिंग दिस? यस और नो? हेलो? इसकी वीडियो ऑन है, वीडियो थोड़ा ऑफ कर दीजिए। हम्म। सो बेसिकली आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्लाइडिंग फ्लेमिंग थ्योरी। कोई बता सकते हैं मेरे को स्लाइडिंग फ्लेमिंग थ्योरी किसने दिया है? ओके, सो हक्सले ने दिया है, राइट? तो अगर जैसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएंगे तो आपको आंसर क्या देना है? हक्सले, है ना? ओके, स्लाइडिंग फ्लेमिंग थ्योरी हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि स्लाइडिंग फ्लेमिंग थ्योरी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना? क्या है? एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है फील्ड ऑफ मसल्स। जब हम लोग मसल्स के बारे में स्टडी करते हैं, है ना, मसल फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। एक्सप्लेन हाउ द मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, किस तरीके से आपका मसल फाइबर एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है and उसके बाद आपका फोर्स को जनरेट करता है, राइट? इट्स प्रोवाइड द comprehensive explanations of the molecular events that occur during the muscle contractions। एक मसल कंट्रैक्शन में किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बेसिकली स्टडी करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्लाइडिंग फ्लेमिंग थ्योरी इट्स एसेंशियल फॉर फिजिकल एडिक्शन। क्यों फिजिकल एडिक्शन प्रोफेशनल को क्यों पढ़ना चाहिए इसके बारे में? क्योंकि इट्स फॉर्म द बेसिक्स फॉर द कंप्रीहेंडिंग मसल फंक्शन। क्योंकि मसल फंक्शन को हम लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी आर अ फिजिकल एजुकेशनिस्ट, whenever we are going for any kind of movement or any kind of exercise, मसल्स कंटिन्यूसली क्या होते हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, होता है। तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक इसलिए बनता है, यहाँ से क्वेश्चन इसलिए हमेशा पूछा जाता है। इसका बेसिकली हम लोग जो प्रोसेस है ना, किस तरीके से आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक दूसरे के साथ बाइंड करके, एक्टिन एंड मायोसिन के साथ बाइंड करके, एंड उसके दौरान कौन सा कैल्शियम किस टाइम रिलीज हो रहा है, प्रोपोनिन एंड प्रोपोमायोसिन किस तरीके से बाइंड हो रहा है, किस बेसिस में वो क्या हो रहा है आपका एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, बाइंड हो रहा है, जो हम लोग पिक्चर में देखा है ना अभी, जो कि पिक्चर में देखा, तो उसका बारे में यहाँ पर हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं। दिस नोट विल बी डिवाइड इनटू द डिटेल इन द स्लाइडिंग फ्लेमिंग थ्योरी इन द की कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसके की कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स है। ठीक है, जो हम लोग कल स्टडी किया है उसका इम्पोर्टेंस बहुत है यहाँ पर,
जो कल का क्लास नहीं किया है वो कल का क्लास अच्छे से पहले करो, ठीक है। मतलब जो वीडियो मैंने शेयर किया है इस वीडियो को देखो, क्योंकि वहाँ पर हम लोग जो मसल्स के स्ट्रक्चर्स है उसका बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है ना, लास्ट सार्कोमेर तक, है ना। सो एम आई ऑडिबल ना सबको, ऑडिबल हो रहा हो ना? हेलो, ठीक, थैंक यू। सो इसके सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट को हम लोग समझना है, जो हम लोग कल डिस्कस किया, फिर भी एक बार हम लोग रिपीट करते हैं इसको। क्या हो रहा है इसमें, कर्सर क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ, तो स्ट्रक्चर ऑफ द मसल फाइबर्स, इसकी मसल फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ मायोफाइब्रिल्स। जैसे कि हम लोग देखा कि जो फाइबर्स है ना, मसल फाइबर, बहुत सारा मायोफाइब्रिल देखिए क्या होता है, बनते हैं, है ना। मायोफाइबर्स, सॉरी फाइब्रिल्स लेके बनता है। एंड इस फाइब्रिल में क्या रहता है आपका, एक सार्कोमेयर होता है। क्या होता है? सार्कोमेयर को हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक। एंड सार्कोमेयर्स कंटेन टू मेन टाइप्स ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स। जैसे कि हम लोग कल डिस्कस किए थे, एक है थिक फिलामेंट और एक है, थिक फिलामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, थिक फिलामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोसिन बोलते हैं। एंड थिन फिलामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिन बोलते हैं। ओके, कल हमने ये सारा चीज देख लिया है। अभी कुछ की कंपोनेंट है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के लिए, वो कौन सा है? पहला तो है एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, है ना। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शंस। तो अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए, हु आर द मेन रेस्पॉन्सिबल फॉर द muscle contractions, तो actin and myosin is the mainly responsible for the muscle contractions, ठीक। एक्टिन consist of, यहाँ पर एक प्रोटीन पाया जाता है जिस प्रोटीन का नाम है जी एक्टिन, which popularize to form the double helix chains, एक चेन ये प्रिपेयर करता है जिसका नाम है एव एक्टिन। एंड मायोसिन ऑन द अदर हैंड consist of elongated protein molecules, ग्लोबल क्या है इसका, ग्लोबुलर हेड्स रहता है इसमें, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पर कल देखा था इसका बारे में, है ना, स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। जैसे हम लोग देखा कि एक बोन्स है, बोन्स का साथ आपका मसल जुड़ा हुआ है किससे, टेंडन से। एंड ये उसका जो ऊपरी लेयर है इसको हम लोग एपीमेसियम बोल रहे हैं। एंड इसके बाद इसका जो आपका मसल्स है, मसल बहुत सारा फाइबर को लेके बन रहे हैं। एंड फाइबर के ऊपर जो आपका लेयर है उसको हम लोग पेरीमाइसियम बोल रहे हैं। एंड पेरीमाइसियम्स, है ना, जो फाइबर है, सॉरी फेसिकली, सॉरी फिजिकली का ऊपर जो लेयर होता है इसको पेरीमेसियम बोल रहे हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर अंदर में क्या है, फाइबर्स है ना। हाँ, तो इस तरीके से एक मसल का हम लोग का स्ट्रक्चर देखा था, जो लास्ट में हम लोग देखा कि बहुत सारा मायोफाइबर लेके एक फाइबर बन रहे हैं, है ना। देखो अभी हम लोग यहाँ पर जो आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्रॉस ब्रिज जो बनता है, क्रॉस ब्रिज किस किस के बीच में बनता है, एक्टिन और मायोसिन के बीच में बनता है ना, एक्टिन एंड मायोसिन के बीच में। तो क्रॉस ब्रिज क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं पहले, कि जब मायोसिन हेड एक्टिन एटीपीएस एंजाइम्स द हाइड्रोजन एटीपी। तो जब कोई भी मसल्स में कोई भी काम होने के लिए ना, तो क्या चाहिए मसल्स को, क्या चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है ना, होता है कि नहीं होता है। तो इस एनर्जी को कौन रिलीज करता है, एटीपी। हम लोगों को पता है कि एटीपी क्या होता है, एक एनर्जी सोर्सेज होता है ना। एडिनोसिन ट्राई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसका नाम से हम लोग जानते हैं इसको। दिस मायोसिन हेड्स आर कॉल्ड क्रॉस ब्रिज। इस मायोसिन हेड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज, एज ए इंटरैक्ट विद द एक्टिन फिलामेंट ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो मायोसिन हेड है आपका एक्टिन फिलामेंट का साथ क्या होता है, क्रॉस ब्रिज बनाता है, जिसके थ्रू आपका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का।
जो हम लोग थोड़ी देर पहले एक पिक्चर में देखा है। यहाँ पर इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं इस तरह का होता है, क्या है आपका, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये क्या है आपका, थिक फिलामेंट। क्या है, थिक फिलामेंट। ये इसका हेड देखा है यहाँ पर, जहाँ पर एक्टिन ब्रिज साइड, यहाँ पर एक्टिन का साथ यहाँ पर अटैच होता है, ये वाला चीज है ना, ये हेड है। ठीक है। एंड यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइड बोल रहा है कि यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है, इस तरीके से हो रहा है। उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस में आता है आपका, सॉरी, कैल्शियम एंड ट्रोपोनिन्स। कैल्शियम क्या होता है कि कैल्शियम आपका thin filament and covered by the proteins called the tropomyocytes. ठीक है। and which inhibited and interactions between the actin and myosins, and calcium ion सबसे पहले रिलीज होता है, क्या होता है, कैल्शियम आयन यहाँ से रिलीज होता है फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। एंड इसके बाद आपका जो एक्टिन का साथ, सॉरी हाँ, एक्टिन के साथ दो आपका क्या होता है, ट्रोपोनिन्स एंड ट्रोपोमायोसिन्स क्या होता है, यहाँ पर जुड़ जाता है। एक्टिव साइड यहाँ पर एक्टिन का साथ रहता है, कौन सा, एक है ट्रोपोनिन, एक होता है ट्रोपोमायोसिन्स। जैसे कि यहाँ पर इस पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हैं कि जो एक्टिन है ना, एक्टिन का साथ इस तरीके से चेन सिस्टम में रहता है, इस तरीके से चेन का फॉर्म में इस तरीके से रहता है। ठीक, इसको बोल रहे हैं हम लोग ट्रोपोमायोसिन्स। एंड इसका जो आपका ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट को बोल रहे हैं हम लोग ट्रोपोनिन्स। आर गेटिंग दिस? इसके बाद हम लोग इसका प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। ये तो आपका सिर्फ फंडामेंटल जो चीजें है जो जरूरी है एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के लिए। ठीक है। तो इसका प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है, ये फर्स्ट प्रोसेस है, ये सेकेंड प्रोसेस है। इसके बाद थर्ड में क्या होगा, ये वाला चीज होगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा। फोर्थ में आपका पावर स्ट्रोक होगा। लास्ट में जाके आपका पावर स्ट्रोक होने के बाद जो आपका एक साथ जुड़ता है वो डिटैचमेंट होगा। एंड उसके बाद जाके पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है। तो कितना रोल है, अगर हम लोग बात करें मोटे मोटे तौर पे, सबसे पहले होता है एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग्स। इसमें क्या होता है, द नॉर्थ इम्पल्सेस जनरेट होता है, कहाँ से, जो ये जो चैप्टर है ना, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के साथ भी रिलेट है। इट्स ट्रिगर द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स एसिटाइल कोएंजाइम, सॉरी एसिटाइल कोलिन। तो एक एंजाइम्स रिलीज होता है, क्या नाम है इसका, एसिटाइल कोलिन्स, विच स्टिमुलेट द मसल फाइबर। तो मसल फाइबर को स्टिमुलेट कौन करता है, एसिटाइल कोलिन्स। सबसे पहले मसल को क्या किया जाता है, एक्साइट किया, स्टिमुलेट किया जाता है ना। उसके बाद दिस लीड्स टू एक्टिन, सॉरी एक्शन पोटेंशियल्स। उसके बाद ये नेक्स्ट काम करता है, क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है मसल फाइबर के बीच में, एंड इवेंचुअली रीचिंग द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका एसिटाइल कोएंजाइम क्या कर रहा है, आपका मसल्स को स्टिमुलेट कर रहा है। एंड जो सेकेंड जो स्टेप है, सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, कैल्शियम रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है, कैल्शियम रिलीज। द एक्शन पोटेंशियल स्टिमुलेट द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स टू रिलीज कैल्शियम आयंस Ca2 प्लस। कैल्शियम आयन रिलीज हो रहा है, तो उसके बाद क्या हो रहा है, जो यहाँ पर मैंने बोला कि प्रोपोनिन बाइंड हो रहा है। क्या बाइंड हो रहा है, प्रोपोनिन बाइंड हो रहा है। कहाँ पर बाइंड हो रहा है, एक्टिन में जगह बाइंड हो रहा है। दिस ब्रिज कॉज ट्रोपोनिन टू चेंज इट्स शेप्स। उसके बाद इसका शेप को चेंज कर रहा है, एंड इट मूव्स ट्रोपोमायोसिन्स अवे फ्रॉम द एक्टिन साइड ऑन द एक्टिन्स। तो जैसे कि हम लोग उस पिक्चर में देखा था, यहाँ पर देखिए, है ना। जब हम लोग कैल्शियम आयन रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पर ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन क्या हो रहा है, जो प्रोटीन्स जनरेट हो रहा है। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या है, सिर्फ इसके स्टेप हम लोग याद रखेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे।
उसके बाद क्या हो रहा है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन विद द एक्टिव साइट एक्सपोज। जब एक्टिव साइट आपका एक्सपोज हो जाता है द मायोसिन हेड बाइंड एक्टिन्स, ठीक है। तो एंड फ्रॉम द क्रॉस ब्रिज, जब क्रॉस ब्रिज इस तरीके से जैसे कि मायोसिन के साथ इस तरीके का क्रॉस ब्रिज जनरेट करता है, इसका साथ जैसे कि हम लोग एक बार डिटैच हो रहा था, एक बार बाइंड हो रहा था, देखा ना हम लोग उस पिक्चर्स में, उस तरीके से होता है। लास्ट वाला जो फोर्थ स्टेप क्या होता है, फोर्थ स्टेप में द एनर्जी रिलीज कौन करते हैं, एटीपी एनर्जी रिलीज करते हैं, अलाउ द मायोसिन हेड टू चेंज द conformation and pulling the actin filament and toward the center of the sarcomere, this known as the power stroke। and last step में क्या होता है, the cross bridge detach and reset। उसके बाद फिर से वो जैसे कि जैसे डिटैच हो रहा था उसका फिर से बाइंड हो रहा था, इस तरीके से वो प्रोसेस चलते रहता है। तो सबसे पहले आपका कैल्शियम आयन रिलीज हुआ, उसके बाद सॉरी आपका एसिटल कोएंजाइम्स जो रिलीज हुआ न्यूरोट्रांस सॉरी सार्कोमेटिक रेटिकुलम से, उसके बाद कैल्शियम आयन रिलीज हुआ। देन आपका नेक्स्ट स्टेप क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, उसके बाद पावर स्ट्रोक एंड लास्ट में और डिटेच होता है, फिर से रिसेट होता है। इस तरीके से जो प्रोसेस है पूरा प्रोसेस चलते रहता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। थोड़ा सा मेरे लिए समझाना आप लोगों के लिए आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, लेकिन सिर्फ इसका हम लोग ये स्टेप आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा स्टेप बताया मैंने, एक तो है आपका कैल्शियम रिलीज, ठीक है। हाँ, सी ए, हाँ Ca2+। उसके बाद कौन सा होता है क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज में आपका क्या फॉर्म हो रहा है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो रहा है ना। सॉरी, इस कैल्शियम आयन में यहाँ पर आपका दो ऐसा प्रोटीन जनरेट हो रहा है, एक है आपका ट्रोपोनिन और एक है क्या, ट्रोपोमायोसिन। हाँ, तो इसके बाद कैल्शियम रिलीज होने के बाद क्या हो रहा है आपका ट्रोपोनिन और एक हो रहा है ट्रोपोमायोसिन। हाँ, यहाँ पर ही मान लीजिए कि ट्रोपोमायोसिन। उसके बाद आपका हो रहा है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, क्या हो रहा है, उसके बाद हो रहा है आपका पावर स्ट्रोक, है ना, जो आपका एक दूसरे से हेड का साथ बाइंड होके एक्टिन एंड मायोसिन क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं। इस प्रोसेस से बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से, एंड उसके बाद फिर से डिटैच होता है, फिर एक मतलब दूसरा कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बोला मैंने, हाँ क्रॉस ब्रिज डिटैच। ठीक, क्रॉस ब्रिज डिटैच हो रहे हैं यहाँ पर, क्रॉस ब्रिज डिटैचमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर ना आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि जो कैल्शियम आयन रिलीज हो रहा है वो कहाँ से रिलीज हो रहा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, सीआर से हो रहा है, ठीक। उसके बाद आपका ये दो एक्टिन के साथ प्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन ये हो रहा है, एंड जो मायोसिन का क्रॉस ब्रिज है उसके बाद पावर स्ट्रोक हो रहा है, उसके बाद क्रॉस ब्रिज डिटेक्शन। इस तरीके से जो प्रोसेस है कंटिन्यूअसली चलते रहता है। तो इसको हम लोग क्या क्या बोल रहे हैं बेसिकली, एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो एटीपी का यहाँ पर रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपका क्या करे, एटीपी प्ले क्रूशियल रोल है मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, ठीक है। एटीपी हाइड्रोलाइज प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए, क्रॉस ब्रिज साइकिल के लिए, इंक्लूडिंग डिटैचमेंट्स, डिटैचमेंट के लिए भी मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन्स एंड रिसीव द मायोसिन हेड
एंड पावर स्ट्रोक। तो ये प्रोसेस ना कंटिन्यूसली चलते रहता है, लेकिन यहाँ पर एटीपी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसका कंक्लूजन करें तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर इवेंट्स अंडरलाइंग द मसल कॉन्ट्रैक्शंस। इट इन्वॉल्व्स क्या इंटरेक्शन बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट के इंटरेक्शन से, एक दूसरे का एक संबंध है, राइट। रेगुलेट बाय द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। तो किस किस का प्रेजेंस में हो रहा है यहाँ पर, एक है कैल्शियम आयंस, दूसरा है ट्रोपोनिन, तीसरा है ट्रोपोमायोसिन्स। एंड इन तीन चीज का एक क्या है आपका प्रेजेंस है, जहां पर आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हो रहा है ना। So understanding this theory vital in physical education professional as it aids the corresponding muscle functions and movement and mechanism in exercise physiology, जो हम लोग ऊपर में डिस्कस किया। आई थिंक इतना अगर आप लोग याद रखेंगे तो यहाँ से आप क्वेश्चंस करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। एंड मसल्स का मैंने जो सार्कोमेर का जो स्ट्रक्चर है वो बता दिया था आप लोगों को उस दिन, ठीक है। कोई किसी क्वेश्चन है? तो बेसिकली ये प्रोसेस को हम लोग याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। हेलो। हम्म हम लोग अभी बात करेंगे ना मसल फाइबर के बारे में, टाइप्स ऑफ मसल फाइबर के बारे में, ठीक है। रोल ऑफ फास्ट ट्विच एंड स्लो ट्विच मसल फाइबर इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ठीक है। तो कितने टाइप का मसल फाइबर है? दो टाइप, ओके। इन सिंगल स्केलेटल मसल कंटेंट हैविंग a different speed of shortening and the ability to generate the maximal force। तो टाइप वन एंड टाइप टू मसल फाइबर होता है, कौन सा? टाइप वन और टाइप टू। तो टाइप वन जो मसल फाइबर है इसको क्या बोलते हैं? स्लो ट्विच मसल फाइबर भी बोला जाता है। एंड व्हाइट मसल फाइबर को क्या बोलता है? सॉरी, स्लो टाइप वन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेड रेड मसल फाइबर ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम्म, इसको हम लोग रेड मसल फाइबर ही बोलते हैं। एंड टाइप टू मसल जो है इसको हम लोग बोलते हैं फास्ट ट्विच मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर, क्या बोलते हैं? जो टाइप वन मसल फाइबर है इसका थोड़ा सा हम लोग थ्योरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। जो टाइप वन मसल फाइबर है इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 110 ms टू रिस्ट्रिक्ट टेंशन क्या व्हेन स्टिमुलेट। माइक्रो सेकेंड लेता है, कितना माइक्रो सेकेंड? 110 माइक्रो सेकेंड लेता है स्टिमुलेट होने के लिए। जबकि आपका टाइप टू मसल फाइबर है ना, अदर हैंड में ये कितना लेता है पीक टेंशन में पहुंचने के लिए? सिर्फ 50 माइक्रो सेकेंड लेता है। मतलब ये आपका फास्ट काम करता है एज कंपेरिजन टू द फास्ट फास्ट सॉरी टाइप वन मसल फाइबर, ठीक है। while द टर्म स्लो ट्विस्ट मतलब क्या है और फास्ट ट्विस्ट मतलब क्या है? स्लो मतलब ये लॉन्ग ड्यूरेशन का जो भी एक्टिविटीज होता है उसके लिए, और हम लोग बोल सकते हैं जो एरोबिक एक्टिविटी करते हैं उसके लिए। एंड फास्ट ट्विस्ट मतलब क्या है आपका? जो शॉर्ट है ना, जो फास्ट स्पीड में जो हम लोग एक्सरसाइज स्प्रिंटिंग इवेंट में बेसिकली यूज होते हैं। तो ये आपका एन एरोबिक होता है ना। एन एरोबिक एक्टिविटी में जो हम लोग बात करते हैं तो अब ये चीज ये हम लोग टाइम यूज करते हैं, राइट। तो फास्ट स्लो ट्विस्ट का हम लोग टाइप वन बोल रहे हैं एंड फास्ट ट्विस्ट का हम लोग टाइप टू मसल फाइबर। इतना क्लियर है?
अभी अगर हम लोग बात करें सिर्फ टाइप 2 मसल फाइबर का, टाइप 2 मसल फाइबर ऑल्सो दो तरीके का होता है। कितना? दो तरीके का। एक है आपका फास्ट ट्विस्ट टाइप ए मसल फाइबर, टाइप 2A, है ना, 2A मसल फाइबर, और फास्ट ट्विस्ट एक्स। क्या है? फास्ट ट्विस्ट एक्स एंड फास्ट ट्विस्ट ए। इसमें अब हम लोग को दो तरह के, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अगर मोटे मोटे टाइप्स ऑफ मसल फाइबर अगर डिस्कस करेंगे तो इस तरह का एक आपको फ्लो चार्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आपका टाइप 1 एंड टाइप 2 हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग स्लोटिस बोल रहे हैं। एंड इसको हम लोग ऑक्सीडेटिव बोलता है। कौन सा बोलता है? स्लो ऑक्सीडेटिव बोलता है। क्यों बोलता है इसको स्लो ऑक्सीडेटिव? विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। जब हम लोग कोई भी एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन करता है तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम के लिए वो एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इसको स्लो ऑक्सीडेटिव कहा गया है। आर यू गेटिंग दिस? एंड टाइप 2 मसल फाइबर को हम लोग फास्ट ट्विस्ट मसल फाइबर बोल रहे हैं, एंड इसलिए इसको एनारोबिक भी बता सकते हैं हम लोग, एनारोबिक। एंड इसको फास्ट ऑक्सीडेटिव बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। एंड टाइप 2A एंड टाइप 2-3 इस तरीके से इसका डिविजन होता है। तो यहाँ पर अगर आप पिक्चर में देखेंगे ना, तो पिक्चर में जो टाइप 1 मसल फाइबर है स्टेटेड ब्लैक, ब्लैक कलर का जो दिख रहा है आपको, वो आपका टाइप 1 मसल फाइबर है, ये वाला, ठीक। एंड जो व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको ग्रे कलर में, उसको टाइप ए एंड टाइप 2X मसल फाइबर बोला जा रहा है। जो व्हाइट एकदम बिल्कुल जो व्हाइट है इसको हम लोग टाइप 2A बोल रहे हैं। एंड ग्रे कलर का जो देख रहे हैं आपको, ये वाला ग्रे कलर में, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टाइप 2X फाइबर्स। अभी इसका कुछ क्या है, क्लासिफिकेशन है। ये आपका जो विलमोर का बुक्स है उससे उसका रेफरेंस है। एंड ये बहुत ऑथेंटिक है बोल सकते हैं हम, ठीक है। एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पर दे रखा है, मतलब किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी होगा, ग्लाइकोलिटिक कैपेसिटी होगा, तो किस तरह का इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, इसका बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि टाइप 1 जो मसल फाइबर है, इसका अंदर, सर ये आपका मसल फाइबर का टाइप है, टाइप 2 मसल फाइबर एंड टाइप 2X मसल फाइबर। एंड इसका नीचे उसका हम लोग देखेंगे क्या, ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। टाइप 1 मसल्स को हम लोग किस नाम से जाना जाता है, स्लो ट्विस्ट, तो इसको एसटी मसल फाइबर भी बोलते हैं। क्या? कभी कभी अगर कोई पूछे तो एसटी मसल फाइबर क्या होता है, स्लो ट्विस्ट मसल फाइबर को एसटी मतलब टाइप 1 मसल फाइबर को एसटी मसल फाइबर बोलते हैं, ठीक है। एंड ये स्लो ऑक्सीडेटिव होता है। क्यों होता है स्लो ऑक्सीडेटिव, मैंने थोड़ी देर पहले इसका रीजन बताया। एंड टाइप 2A ये फास्ट ट्विस्ट मसल फाइबर होता है, इसको इसलिए एफटीए बोला जाता है, ठीक। एंड ये फास्ट ऑक्सीडेटिव और ग्लाइकोलाइटिक बोलता है। ग्लाइकोलाइटिक आप लोग जब एनर्जी सिस्टम पढ़ेंगे ये सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे वहां पर। इसके बाद क्या है टाइप 2X। टाइप 2X मसल फाइबर क्या होता है, जो फास्ट ट्विस्ट होता है, ये भी फास्ट ट्विस्ट, ये भी फास्ट ट्विस्ट, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फास्ट ग्लाइकोलाइटिक होता है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करें ना, ये वाला जो टाइप है ना, ये मिडिल मिडिल में रख सकते हैं हम लोग, है ना। मिडिल डिस्टेंस रनर जो होता है उसके लिए ये सही एग्जाम्पल बनेगा, मतलब टाइप 2A वाला चीज। इसलिए इसका जो इंटेंसिटी है ना, मॉडरेटली हाई है, मॉडरेटली हाई, ठीक। देखो अगर हम लोग टाइप 2-1 का बारे में बात करेंगे, तो ऑक्सीडेटिव के बारे में बात करेंगे तो पूरा हाई रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेजेंस में ये मूवमेंट होता है। एंड जब टाइप 2A के बारे में बात करेंगे, इसका ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी कैसा रहेंगे, इसका ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी मॉडरेटली हाई रहेंगे, ठीक है। एंड जब टाइप 2X बोलेंगे तो एकदम कम रहेंगे। इसका एग्जाम्पल आप मान सकते हैं 100 मीटर स्प्रिंटर, ठीक। इसका एग्जाम्पल आप मान सकते हैं
800 मीटर, 1500 मीटर, नहीं 15 नहीं, 400 मीटर, ठीक, मॉडरेटली। एंड जो आपका ग्लाइकोलाइटिक है, ग्लाइकोलाइटिक में कैपेसिटी में जो टाइप 1 मसल है बहुत ही लो है, ठीक है। अगर टाइप 2 ए का बारे में बात करेंगे, ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी क्या होता है, हाई होता है। एंड जब हम लोग इसका बारे में बात करेंगे टाइप 2 एक्स का बारे में, ये हाईएस्ट रहता है, सबसे ज्यादा रहता है, ठीक। एंड कॉन्ट्रैक्टाइल स्पीड, ऑब्वियसली ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो रहा है तो ये स्लो होगा, है ना, टाइप 1। एंड टाइप 2 ये जो है ये फास्ट होगा, ये भी फास्ट होगा, ठीक। इसका फैटिक, फैटिक किसका ज्यादा होगा, फैटिक रेजिस्टेंस, मतलब ये ज्यादा देर तक, ज्यादा देर बाद आपका फैटिक आता है, कौन सा, किसमें, टाइप 1 में, है ना। क्योंकि हाँ, टाइप 1 में सपोज आप 1 घंटा रनिंग करते हैं, 45 मिनट रनिंग करते हैं, उसके बाद जाके आपका क्या होता है, फैटिक आता है। लेकिन मॉडरेट में आप लोग अगर 400 मीटर भागेंगे ना, तो उसके बाद आपका थकान आ जाएंगे, आप फैटिक हो जाएंगे। आर गेटिंग दिस, आपका लैक्टिक एसिड फॉर्मुलेट हो जाता है 400 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर रनिंग में, है ना। एंड जब हम लोग बात करते हैं इसकी क्या बोलते हैं, टाइप 2 एक्स, इसका लो रहता है। मोटर यूनिट स्ट्रेंथ, मोटर यूनिट स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो इसका लो रहता है, इसका हाई रहता है, इसका इस तरीके से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हम लोग देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग इसके एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे कि किस तरह का एक्सरसाइज यहाँ पर किया जाता है एंड कौन सा एक्सरसाइज को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है टाइप 1 मसल फाइबर में, ठीक है। जैसे टाइप 1 मसल फाइबर थोड़ी देर पहले मैं बात किया, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। इन जनरल टाइप 1 मसल फाइबर्स हैव ए हाई लेवल ऑफ एरोबिक एंडोरेंस। क्या होता है एरोबिक एंडोरेंस, जहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीडेशन इज एन एरोबिक प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, एक एरोबिक प्रोसेस है। तो टाइप 1 मसल फाइबर आर वेरी एफिशिएंट टू प्रोड्यूसिंग एटीपी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो इसका जो एनर्जी मिलता है कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से। एज लॉन्ग एज ऑक्सीडेशन occurs, type 1 fibers continue producing the ATP and allowing the fibers to remain active. The ability to maintain the muscular activity for the prolonged period, prolonged period मतलब क्या है, आपका लॉन्ग टाइम के लिए काम करने के लिए सक्षम होता है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। सो टाइप 1 मसल फाइबर इन द हाई एरोबिक एंडोरेंस, समझ में आ रहा है, हाई एरोबिक मतलब 30 मिनट रनिंग। अगर मैं फुटबॉल का एग्जांपल दूं, फुटबॉल फुटबॉल प्लेयर, उसमें किस तरह का मसल फाइबर ज्यादा मिलने का चांसेस रहेंगे, टाइप 1, क्योंकि ये लोग 90 मिनट तक भागते हैं, 2 घंटा तक भागते हैं कभी कभी, है ना। तो इसमें मोर ज्यादा चांसेस रहेंगे कि इसमें टाइप 1 मसल फाइबर प्रेजेंस होने का चांसेस रहेंगे। जब हम लोग टाइप 2 मसल फाइबर की बात करेंगे तो दे आर बेटर सुटेड परफॉर्म द एनाटॉमिकली, इट मीन्स क्या है, विदाउट ऑक्सीजन, राइट। जब हम लोग विदाउट ऑक्सीजन में भागते हैं, कौन सा इवेंट होता है जो, और स्पोर्ट्स होता है जहां पर हम लोग विदाउट ऑक्सीजन भागते हैं, जैसे लॉन्ग जंप, ठीक, 100 मीटर, हाँ 100 मीटर स्प्रिंट, इसके बाद 200 मीटर स्प्रिंट। सो दीज आर द इवेंट्स जहां पर हम लोग क्या करता है, विदाउट ऑक्सीजन भागते हैं। दिस मीन्स इन दिस एब्सेंस ऑफ एडुकेट क्या होता है, ऐसा नहीं है कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं जाता है, लेकिन एडुकेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है शरीर में, ठीक है। एटीपी इज फॉर्म थ्रू द एनारोबिक पाथवे, नॉट ऑक्सीडेटिव पाथवे। तो ये क्या होता है, एक एनारोबिक पाथवे होता है, ये ऑक्सीडेटिव पाथवे नहीं होता है। अगर बात करें टाइप 2 ए मोटर यूनिट्स जनरेट द कॉन्सिडरेटली मोर फोर्स देन द टाइप 1 मोटर यूनिट्स। जैसे कि हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि मोटर यूनिट्स ज्यादा जनरेट करता है एज कंपेरिजन टू द
जो प्रीवियस वन टाइप 1 से कंपैरिजन में, बट टाइप 2 मोटर यूनिट्स आल्सो फैटिक मोर इजीली बिकॉज दे आर लिमिटेड एंड्योरेंस। क्योंकि जो टाइप 2 ए है, ए भी आपका जल्दी फैटिक आ जाता है क्योंकि इसमें लिमिटेड एंड्योरेंस का होता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, नीचे देखो 400 मीटर, है ना, 400 मीटर स्विमिंग और स्विमर्स के लिए। Type 2A fibers appear to primary fiber types used during shorter and higher intensity endurance events such as the mile run or 400 मीटर स्विम्स। एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे जो सबसे लो इंटेंसिटी, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोलाइटिक्स, जिसमें हाई चांसेस होता है, ठीक है, ऑक्सीडेटिव का चांसेस बहुत लो होता है। इसमें आपका क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर 50 मीटर स्विमिंग एंड 50 मीटर डैश, इस तरह का एक्टिविटीज होता है। Fibers are not fully understood, thus they are used rather infrequently in normal low intensity activity, but predominantly use the highly explosive event। हाईली एक्सप्लोसिव इवेंट में कौन सा आता है, आपका हाई जंप भी हो सकता है यहाँ पर एग्जाम्पल, ठीक, लॉन्ग जंप भी हो सकता है, ठीक, उसके बाद 100 मीटर डैश, उसके बाद आपका 50 मीटर स्प्रिंट, ठीक, 50 मीटर स्विम। सो दीज आर द इवेंट जिसमें आपका टाइप 2 एक्स फाइबर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक आपका फ्लो चार्ट है जहाँ पर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा मसल ग्रुप में किस तरह का, सॉरी कौन सा एथलीट्स में किस तरह का आपका टाइप मसल का टाइप्स रहता है, कितना परसेंटेज रहता है। एक स्टडी किया गया है जो एक बुक से उठाया गया है, ठीक है, ये विलमर का कोई एक स्टडी है, ठीक है। जैसे कि स्प्रिंट रनर के लिए देखो, अगर स्प्रिंट रनर के लिए बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका टाइप 1 मसल प्रेजेंट नहीं होगा, टाइप 1 मसल भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा टाइप 2 मसल फाइबर प्रेजेंट होता है ना, 76% होता है। आर गेटिंग दिस। जैसे कि यहाँ पर गैस्ट्रोनेमिया स्पेशली मसल का नाम बोल दिया है, ठीक, इसमें फाइबर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 76% आपका गैस्ट्रोनेमिया होता है, गैस्ट्रोनोमी टाइप 2 प्रेजेंट होता है, एंड ओनली 24% आपका टाइप 1 प्रेजेंस रहता है। अगर फीमेल कैंडिडेट का बारे में बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में टाइप 1 27 एंड टाइप 2 क्या 73। एंड डिस्टेंस रनर के लिए देखो, डिस्टेंस रनर के लिए यहाँ पर टाइप 1 ज्यादा मिलेंगे आपको एज कंपेरिजन टू द टाइप 2, ठीक है। फीमेल के लिए भी सेम 69 ज्यादा है टाइप 1, लेकिन टाइप 2 क्या है, कम है। यहाँ पर साइक्लिस्ट, जो साइक्लिस्ट का ऊपर स्टडी किया गया था जहाँ पर वर्सस लैटिस मसल्स, जिसमें 57 एंड 43, देखो ये ऑलमोस्ट इक्वल है क्योंकि जो साइक्लिस्ट होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाता है, लेकिन वहां पर एक्सप्लोसिव भी चाहिए आपको, स्ट्रेंथ भी बहुत रिक्वायर्ड होता है ना, तो इसलिए ऑलमोस्ट सिमिलर है, दिखाई दे दिया है। इसके बाद फीमेल के लिए देखो वेस्टर्न स्टडीज, तो इस तरीके से एक फ्लो चार्ट है, ये अब मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो वहाँ पर देख लेना कि कौन सा मसल में किस तरह का मसल फाइबर कितना परसेंटेज होता है, ये स्टडी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ये मैंने नहीं बोल रहा हूँ। ओके, आज के लिए इतना छोड़ देते हैं हम लोग, कल हम लोग नेक्स्ट पेज करेंगे, इसके एडेप्टेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। या इसमें कमी है या कुछ नहीं है, ठीक है। आज के ये चैप्टर यहाँ पर ही हम लोग खत्म करते हैं, बाकी सारी चीज इजी है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को मसल फाइबर में?